मौजूद है। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, क्लीन चिकित्सा इसलिए और है कि इससे हमारे जो वंशानुगत रोग होते हैं, जिनको हम वंशानुगत जो रोग हैं, जो हमें हमारे पूर्वज से हमको मिल जाते हैं, हमारे माँ बाप से जो हमें मिलते हैं, वो वंशानुगत रोग भी इस प्राणायाम के माध्यम से एकदम क्योर होते हैं। वंशानुगत, जैसे वंशानुगत का अर्थ है कि जो हमारे जो जो भी माँ बाप हैं या फिर जो दंपत्ति संतान उत्पत्ति के समय जो वो अपना संयोग जब बनाते हैं, तो उस समय अगर उनको कोई किसी प्रकार की डिजीज है, कोई रोग है, तो जो बच्चा पैदा होता है, जो संतान जो उस संयोग के उपरांत जो उनको प्राप्त होती है, उस संतान में वो रोग आ जाता है। वो रोग को दूर करने के लिए, उस डिजीज को क्योर करने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई किसी प्रकार की दवाई है ही नहीं। कुछ समय के लिए कंट्रोल वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्योर कभी नहीं होती। कुछ समय के लिए कंट्रोल वो रोक पाते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अधिक समय तक नहीं। ये हमने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे हैं और मेरे खुद के अपने भी एक्सपीरियंस हैं कि मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों के जेनेटिक रोग भी मैंने क्योर किए हैं इस प्राणायाम के माध्यम से और योग के माध्यम से। ये योग में प्राणायाम बहुत अद्भुत चिकित्सा है। प्राणायाम हमारे जो, अगर हम तत्वों की बात करें, अभी सर ने बताया, अभी तमाम पंच तत्वों के बारे में हमको बताया, आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से मिलकर ये हमारा आदि भौतिक जो मॉडल है, जो शरीर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो बन के तैयार होता है, इनमें ही विलीन हो जाता है। तो ये पंच तत्व है क्या, ये कार्य क्या करते हैं, इनका स्थान क्या है, इनके क्या आवश्यकता है हमारी बॉडी में, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे समझें कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, कैसे हमें पता लगे कि आकाश तत्व है, आकाश तत्व क्या है, जल क्या, जल कहाँ है, पृथ्वी हमारे शरीर में कहाँ है, आकाश हमारी बॉडी में कहाँ है। तो अगर हम अग्नि तत्व की यदि बात करें, तो अग्नि तत्व का अर्थ यह है कि हमारी बॉडी से जो मूवमेंट होता है किसी तरह का, चाहे वो वाणी के स्तर पर है, चाहे वो हमारी सोच के स्तर पर है, चाहे वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी के स्तर पर है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप भले ही वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी से बहुत अधिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप बैठे हैं, तो ये भी एक मूवमेंट है, ये भी एक आपकी शरीर की एक प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये जो प्रतिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, वो अग्नि तत्व के माध्यम से होती है। अग्नि तत्व जो है वो कंप्लीट एनर्जी का रूप है, वो आपकी शक्ति का रूप है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व का अभिप्राय यह है कि हमारे शरीर से जो मूवमेंट होता है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो अग्नि तत्व के माध्यम से होती है। अब अग्नि तत्व का ये तो समझ में आएगा कि अग्नि तत्व ये है। अब अग्नि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? अग्नि तत्व में बहुत सारे प्रकार हैं। अग्नि तत्व 13 प्रकार के बताए हैं। उन 13 प्रकार में जो 7 प्रकार की जो अग्नियां हैं, वो होती है धात्वाग्नि, रस, रक्त, मांस, मेज, मज्जा और हड्डी, वीर। ये 7 जो अग्नियां हैं, ये हमारी धात्वाग्नि कहलाती है। और 6 हमारी भूताग्नियां होती हैं। अगर हम सप्त धातुओं की यदि बात करें, तो सप्त धातुओं का क्या हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में उसका महत्वपूर्ण क्या है, उसका कार्य क्या है, उससे होता क्या है हमारी बॉडी में, क्या है ये सप्त धातु है क्या? सप्त धातु हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? तो सप्त धातु जो है, तो ये रस से स्टार्ट होती है। रस, रक्त, मांस, मेज, मज्जा, हड्डी और वीर। हम जो आहार लेते हैं, किसी भी तरह का आहार हम लेते हैं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, जो हम आहार लेते हैं, उस आहार के माध्यम से ये सारे धात्वाग्नि बनती है। पहले रस बनता है,
रक्त बनता है, मांस, मज्जा, वीर्य, हड्डी, और फिर हड्डी, फिर वीर्य। तो ये जो साइकिल, जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये आहार से बनता है। फिर इससे ही व्यक्ति, जब शिशु जब माँ के गर्भ में जब जाता है, उस माँ के गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, फिर वो पूरा तैयार होता है, उसके पश्चात फिर वो जन्म लेता है। माँ के गर्भ के अंडा से लेके और पूरे गर्भ के पूरे विकास तक, फिर वो जब जन्म लेकर के संसार में आता है, इस भूलोक में जब वो आता है गर्भलोक से, तो इतना सा होता है, इतने से इतना होता है, फिर पूरा यंग हो जाता है, युवा हो जाता है। तो युवा तक का जो सफर है, जो उसका विकास है, हर प्रकार की बॉडी का जो विकास है, मानसिक विकास इन सारे सप्त धातुओं की वजह से वो होता है। यदि सप्त धातुएं ठीक ठीक सही तरीके से यदि वो बनती हैं, तो विकास एकदम ठीक होगा। ये सप्त धातु होगी, और 6 धातु, ये सब धातु होंगी, और 6 भूताग्नि। इन सबका बैलेंस होना, बैलेंस में रहना, सम रहना, ज्यादा न कम रहे, सम, ये सम रहती हैं। तो फिर इनको सम करने का जो कार्य जो होता है, वो प्राणायाम के माध्यम से होता है। प्राणायाम इनको सम रखता है और इनकी कंप्लीट चिकित्सा करता है। ये बहुत अद्भुत है। तो ये थोड़ा प्राणायाम के विषय में मैंने बताया, बहुत अच्छा किया। जी जी जी। तो अब हम चाहेंगे कि एक परम पूज्य स्वामी जी की वीडियो है, तो उसको हम चलाएंगे। तो जो भी दर्शक हमारे हैं, तो लगभग वो 45 मिनट की वीडियो है, तो आप सभी उसे देखें। फिर आगे का कार्यक्रम, आगे वाले वक्ता हमारे तैयार रहेंगे। अभी परम पूज्य स्वामी जी की एक वीडियो है, उसको हमारी टेक्निकल टीम जो है उसको कृपया चलाएं।